तो दोस्तों एयरटेल ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 49,462 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 41,473 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 52,145 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 51,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसी के आसपास या उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 21,623 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 19,627 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे बढ़ के 22,584 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,421 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,153 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 8,650 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला। लगभग 110% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 16% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि याद रखिएगा पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट कम होने के पीछे का रीज़न कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम भी थे, क्योंकि पिछले साल कंपनी को 853 करोड़ का नुकसान हुआ था एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट कम थे पिछले साल। इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखना, इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने के पीछे एक और रीज़न है। वो रीज़न है कंपनी के थोड़े अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम इस क्वार्टर में देखें तो 727 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 254 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग 475 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको साल दर साल देखने को मिला है कंपनी के अदर इनकम के अंदर। तो वो भी आप कह सकते हैं उसका भी एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट के लेके जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 5500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में आपको आता हुआ देखने को मिला। लेकिन यहाँ देखें तो 8,650 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप अदर इनकम वाले निकाल भी देते हैं थोड़े से 4,500 करोड़ के आसपास, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट 8200 करोड़ के आसपास है, जो कि 7,000 करोड़ से भी बेहतर आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं एस्टीमेट से बेहतर कंपनी के प्रॉफिट आपको देखने को मिले हैं। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 10.01% के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 15.02% के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 16.58 आपको जाता हुआ देखते हैं। मार्जिन भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। मतलब 16.5% के नेट मार्जिन पे कंपनी काम करी है। फिर भी कंपनी को चाहिए कि थोड़ा बहुत प्राइस हमेशा 2-4 महीने में कंपनी हाइक करती रहती है, टेलीकॉम जितनी भी कंपनी है, जबकि इतने अच्छे खासे मार्जिन पे सब खेल रही है। फिर भी ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 10 रुपये 26 पैसे, पिछले साल देखते हैं 6 रुपये 21 पैसे, अभी देखें तो 11 रुपये 72 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को, प्रॉफिट के अंदर तेजी है और जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का बेहतर रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट तो बेहतर ही बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।